नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 7 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के यानी कि 7 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया गया है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत के योगदान को चिन्हित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये समुद्री दिवस 5 अप्रैल। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं फोटो में, यही है किरण नादर। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है। दोस्तों इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के सभी ग्राम पंचायतों में केंद्र सरकार ने सोशल ऑडिट को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो इसका जम्मू कश्मीर सही आंसर है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके उपराज्यपाल वर्तमान समय में मनोज सिन्हा है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो आयोग गठित होगा, इसका कार्य होगा कि जितने भी शिक्षक की भर्ती होगी वह इसी आयोग के माध्यम से होगी और यहाँ तक कि यूपी टेट का भी जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसे शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कंडक्ट करवाएगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, कौन सा IIT हाल ही में युवा 20 का मेजबानी करेगा। दोस्तों भारत को वर्ष 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है और इसी अध्यक्षता के अंतर्गत भारत में G20 की कई बैठकें हो रही हैं। उन्हीं में से एक है युवा 20 और इसका जो मेजबानी करेगा वो IIT कानपुर करेगा। आप इसको याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक की रचना किसने की। दोस्तों याद रखिएगा, पुस्तक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पुस्तक की रचना पीयूष बावेल ने किया है। तो यहाँ पे पीयूष बावेल सही आंसर है। आप याद रखिएगा, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक की रचना पीयूष बावेल। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। जी हाँ, 18 राज्यों का एक इंडेक्स तैयार किया गया था और इसमें कर्नाटक टॉप किया है। तो आप याद रखेंगे, कर्नाटक इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, किस राज्य के मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों मिर्ची चावल यह बिहार का एक प्रमुख खाद्यान्न है और इसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ये जो मिर्ची चावल होता है वो मिर्ची के जो बीज होता है उसी के आकार का होता है, तो इसीलिए इसे मिर्ची चावल कहा गया है और इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बसोहली पेंटिंग, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र की एक पेंटिंग है और उसे भी GI टैग दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ का है, तो बिहार राज्य का है। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्ड लाइसेंस लॉन्च किया है। दोस्तों गोल्ड लाइसेंस अभी हाल ही में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए बहरीन ने लॉन्च किया है। यहाँ पे बहरीन सही आंसर है। दोस्तों बहरीन एक खाड़ी देश है और इसकी राजधानी मनामा है। दोस्तों याद रखिएगा, बहरीन की राजधानी कहाँ है, तो मनामा है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों इसका आंसर होगा पेरिस। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अब सड़कों पर स्कूटर नहीं चलेंगे क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पेरिस इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।